जिले की बात करें महिषा सागर है, जहां पर भाजपा को एक सीट मिल रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट मिल रही है। यहां पर कांग्रेस का सुपाया होता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत ही बड़ा जिला महिसागर है। अगर अगली विधानसभा की ओर बात करें दोस्तों, बनासकांठा, जहां पर 9 सीट है। बीजेपी के खाते में 3, आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 1 मिली। यहाँ पर बनासकांठा के अंदर कांग्रेस को एक सीट के ऊपर संतोष न पड़ा तो आम आदमी पार्टी को बहुत ही बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम दाऊद जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट है, जहाँ बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकोट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 सीट है, जहाँ बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस को 1 सीट मिली। यहाँ पर कांग्रेस हर बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है तो भाजपा को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर हम जूनागढ़ विधानसभा की बात करें तो कुल 5 सीट है, जहाँ बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट तो कांग्रेस को 1 सीट मिले। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा को दोनों को 1-1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा तो आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। भरूच विधानसभा की बात करें तो कुल 5 सीट है, जहां भाजपा को 3, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को बहुत ही बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महसाणा की बात करें दोस्तों तो कुल 7 सीटें, जहां बीजेपी को 1 सीट मिल रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस टॉप पर है, भाजपा को यहाँ पर बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। अगर हम बात करें अमरेली विधानसभा की तो 5 सीट है, भाजपा को 3, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस यहाँ पर 0। कांग्रेस से आपकी आवाज सफा होता हुआ दिखाई दे रहा तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की बात करें तो भाजपा को 1, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों 1-1 पर टिकी है तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा जामनगर, जहाँ पर कुल 5 सीट है, भाजपा को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट तो कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर हर सीट के उत्तर कांग्रेस को 0 पर सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है तो भाजपा 2 पर, आम आदमी पार्टी को हर जगह पर बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार गुजरात के अंदर चेंज मूड बना दिए जनता ने। नवसारी की बात करें, भाजपा को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। नवसारी के अंदर कुल 4 सीट है, बहुत ही बड़ी विधानसभा है यहाँ पर। अगर अगली विधानसभा की बात करें सुरेंद्रनगर की तो भाजपा को 3, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है तो भाजपा 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर कांग्रेस भी 0 पर है तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर है। अगर हम भावनगर की दोस्तों बात करें तो कुल 3 सीटें, 7 सीटें, जहाँ पर बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भाजपा 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिल रही है। सूरत विधानसभा बहुत ही बड़ी विधानसभा है, 16 सीट है, जहाँ बीजेपी को 6, आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट तो कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 8 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है तो भाजपा 2 नंबर है 6 सीटों के साथ। मोरबी विधानसभा की दोस्तों बात करें तो कुल 3 सीट है, बीजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर होती दिखाई दे रही। अगर हम कच्छ जिले की बात करें तो कुल 6 सीट है, जहाँ बीजेपी को 2 और आम आदमी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर सर्वे में आया है। अगर हम वलसाड़ की बात करें दोस्तों तो कुल भाजपा को 2 सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। कुल 5 सीट है, इनमें से कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। अगली विधानसभा आनंद, जहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। बहुत ही बड़ी विधानसभा है। आनंद में कुल 7 सीटें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बना दी 3 सीटों के साथ। पहली सीट की बात करें तो आनंद जिला है, जहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर दाऊद विधानसभा की दोस्तों बात करें तो कुल 6 सीट है, जहाँ बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें छोटा उदयपुर, बहुत ही बड़ी विधानसभा, 3 सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1,
आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा है जहाँ वलसाड है, कुल सीटें 5 है। बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है साबरकांठा के अंदर 4 सीटें, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 जा रही है, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। बहुत ही बड़ा और महा ओपिनियन पोल है। आपको बता दें कि अगली विधानसभा की ओर दोस्तों बात करेंगे हम राजकोट है, जहां पर कुल सीटें 8 है। बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अरावली विधानसभा की बात करें तो 3 सीट है, जहां बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट। अगर हम खेड़ा विधानसभा की दोस्तों बात करें तो कुल 6 सीट है, जहां बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा जामनगर, जहाँ कुल 5 सीट है, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस को 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यहाँ पर जामनगर के अंदर भी कांग्रेस 0 पर है, तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। पंचमहल की दोस्तों बात करें तो कुल 5 सीट है, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी बढ़त यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर घमासान ने देखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सुरेंद्र नगर की बात करें तो कुल 5 सीट है, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा रोचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है सुरेंद्र नगर के अंदर। अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे वलसाड, जहां पर 5 सीट है, 5 में से बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को प्लस के साथ 2, कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा की और दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी दोस्तों विधानसभा है, जहां पर कुल 5 सीटें।